आगे भोलेनाथ शिव जी और पीछे पीछे भस्मासुर। यही गली से वही गली, यही जंगल से वही जंगल, यही खरंजा से वही खरंजा, और धूल में भोलेनाथ शिव जी दौड़ते हुए जावे। पूरी जटाएं खुल गई, जटाओं में धूल, मिट्टी और जंगल के कांटे, झाड़ियों की लकड़ियां पूरी जटाओं में फंस गई। महादेव जी बोल पड़े, ऐ लक्ष्मी नारायण विष्णु जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु आपके सिवा हमको कोई बचा नहीं सकता, इस भस्मासुर से बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। जब आवाज हुई भगवान आप बचाओ। अब सोचो, जब शंकर जी के ऊपर आफत आई तो भगवान विष्णु जी को याद किया। तो दौड़ करके लक्ष्मी नारायण विष्णु जी आए और भोलेनाथ शिव जी एक गुफा में अंदर घुस गए और पत्थर का टुकड़ा लगा लिया। भगवान आए और भस्मासुर से बोले, ए भस्मा, और सुंदरी के रूप में आए, मोहिनी के रूप में आए। और आदमी को बर्बाद करना हो तो दो तरीके से बर्बाद हो सकता है, या तो व्यक्ति को नोटों की गड्डियां दे दो, पैसे के लालच में उसको बर्बाद कर सकते हो, और या तो एक कोई सुंदरी रूपवान देवी हो, उसके चक्कर में उसको फंसा दीजिए बस। और लक्ष्मी वो भी है, और लक्ष्मी वो भी है। भाई इनका नाम लक्ष्मी, इनका नाम लक्ष्मी, तो या तो आदमी इस लक्ष्मी के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, और या तो कोई सुंदरी हो उसके चक्कर में, दोनों है लक्ष्मी। भगवान आए और मोहिनी के रूप में बोले, भस्मासुर कहां, क्यों पड़े बूढ़े के पीछे, और मैं तेरे संग चलने को राजी। तब तो रुक गया भस्मासुर। तो भस्मासुर ने सोचा कि मियां बीबी राजी तो क्या करें काजी, तो ठीक, उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, चलिए हम तुम्हारे संग चलने को तैयार। तो सुंदरता में, रूप जान में, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आदमी गलत क्यों करता है, तो आदमी की जब पैसा ज्यादा होता है, मतलब आवश्यकता से ज्यादा, तो उसको दाल चावल रोटी सब्जी नहीं अच्छी लगती। हाँ, तो बाहर जाना चाहता है, और अपनी पत्नी उसको नहीं अच्छी लगती। जब पैसा ज्यादा, भाई ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या करोगे, तब आदमी या तो गोवा जावेगा, या तो नेपाल जावेगा, या तो लखनऊ की गलियों में जावेगा। सुरा और सुंदरी दोनों में सा अक्षर है, सुरा और दोनों में छोटा ऊ की मात्रा, सुरा और सुंदरी। चाहे जितना बड़ा आदमी हो, जो व्यक्ति अनाप शनाप की कमाई है, या तो सुरा या सुंदरी, दो चक्र में है बस। तो सुंदरी के जाल में आया भस्मासुर, और जब थोड़ी दूर गए तो भगवान बोले, ए भस्मासुर सुनो, हमारे जो गणेश के पापा रहे, जो भोलेनाथ, वो बढ़िया सा डांस करते थे, एक सुंदर सा नृत्य करते थे। तो ये सुंदरी के जाल में, अब जानते हो कुछ लोग भौकाल बनावत, जैसे एक होते वर्तमान काल, और एक होते भूतकाल, और एक होते भविष्य काल, और आजकल जीका जाका वो बना रहा है भौकाल, जीका जाका बना रहा भौकाल। हम जिस दिन अपनी पंडिताइन के यहाँ मोटरसाइकिल बैठार के यहाँ अपने घर से फतेहपुर जाते, तो कटघरा के पुल पर उस दिन 25 जने जराम करत, महाराज जराम, महाराज जराम, मतलब वो दिन जराम करवाने की संख्या ज्यादा हो जाए। तो भाई ठीक है, चलो जराम भाई, राम राम भाई, ठीक है, लेकिन 2-3 जने इतने के मिल जाते, खोपड़ी पिलपिली हो जाती। हमारे भलमा खड़े हुए हैं, महाराज घर की आए, महाराज घर की आए, महाराज घर की आए। हमारे तरवन से आग लागत है कि इनके देखो बुद्धि का, तो हम कहीं तो घर की ना आए, टेंट से नहीं लाए, पूछा घर की आए, अरे घर की ना, और हमारे साथ को है, तो हम कहें नहीं, टेंट से नहीं लाए, किराया पे लाए भाई, मैंने तमाशा घूम रहे हो, घर की आए। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोले भगवती मैया की।
भागवत भगवान की। और दुई जनी बढ़िया दुरदुरैया चबाए रही। और दुरदुरैया जब चबाती हो तो कोई दुरदुरैया ना चबाती। अब कई बार हम क्या करते, पर मीटिंग आ हो तिनकी सबकी, ज्यादा दिन से मुलाकात न हो तो दुरदुरैया चबा लियो। और अगर कम जनी हो तो दू दुरदुरैया मान लियो, पूरा टोला आ जाए है ना। तो कब लाएंगे दू दुरदुरैया, कहीं मानी रहा दू दुरदुरैया। और क्या, और सब प्लानिंग होती है। हाँ मतलब सेटिंग होते भाई। ये लोग बहुत बढ़िया, इनकी यूनियन बड़ी गजब के, कोई जान न पाई। प्रेम से बोले सिरवाली मैया की। भक्तों तो बोले हमारे भोलेनाथ शिव जी बहुत बढ़िया नृत्य करते थे, तो अब यू भौकाल बनावेला कौन कौन डांस। अरे इतने के डांस बताने करते हम क्या डा रहे। तो बोले बताओ, तो बोले तांडव नृत्य। तो बोले तांडव नृत्य ये क्या होता। तो बोले बायां हाथ कमर पर रखो और दाहिना सर पर रखो। हम गीत बोलेंगे और तुम मटका देना, काम हो जाएगा। जैसे कमर पर बायां और दाहिना सर पर। तो यू तो नृत्य अच्छा लागत, लेकिन आजकल बारातन में जाओ तो बहुत दिन के यहाँ डांस करेंगे मालूम नहीं है, लेकिन तिपरों पर हाथ पीटत है। तो हमका लागत मसाए मार। और बहुत वही डांस करते लागत है गिनके बरैया काटे। हाँ तो बारात जाओ तब जाके डांस करक नहीं मालूम। दो तीन लड़का बढ़िया डांस करत है, और 25 जने खाली में गर्दा उड़ा रहे हैं, कोनो जूते तूरे डालत। मार जूता पटके देते, 2000 के जूता तरवा फाट गया। यार जने तो गजब कह दी जान का दुल्हा के यहाँ उठाई ना ना, ये सब जोकरी न करा करो, घाटे में जाओ तो कोई लड़का के हमारे खुशी में यहाँ अपने दुल्हा के यहाँ दोस्त के यहाँ उठाएं। और जब दुल्हा के यहाँ उठाएं और जब धराई चले वो डांस कर, तुम जान नहीं पहन हाइलोजन क्या उजेर उजिया जा रहा है और भल मारा है नरिया। दुल्हा के याग टांग आरसीसी पर याग नरिया के अंदर, शेरवानी के आधा पैजामा नरिया के अंदर। अब एकदम द्वारे पर पहुंचे वाले, एकदम द्वारे पर पहुंचे वाले, और दुल्हा के लाख गुस्सा, क्योंकि सब तो चढ़ाए रहे वही क्या जाने। दुल्हा के लाख गुस्सा, भाग जाओ तुम कोई तब तमगन भैया वही कहा। वो तो दुल्हन जो डारे खाती छत पर ठाड़े, और तुम्हार पैजामा नरदाम है। अपने व्यवहारिन से कहो अब जीन्स के पैंट दिए। अरे यक्को व्यवहारी तो दुरुस्त नहीं कि पैजामा पहने हो और शेरवानी ऊपर का जीन्स पहनी हो। 10,000 के शेरवानी और पैजामा। भाई हम हो बारात में रहन तो कुछ तो इज्जत रखेगा। हम सुनो रुको, भांगड़ा बजाए जाओ और दुल्हा की आग किनारे ले गए, पीछे वाली मारुति में बैठा यानी और वही बैंड बाजा वाले रहा 14 ठोरी, और वही लाल वर्दी नीचे चूड़ीदार पैजामा पहने रहा, जो झुंझुना बजावत रहे। हम पैजामा निकाल कहीं तो महाराज अंडरवियर नहीं पहने हमें। अब ये तुम मारुति बैठा झुंझुना ना बजाओ। अब सोच लो बैंड बाज ऊका पैजामा दुल्हा पहने और बप्पा से झगड़ा करते थे। शेरवानी 10,000 के लिया और पैजामा पहन बैंड वाले क्या भाई। और तो चूड़ीदार पैजामा को मिले बहुत नगरी तेल दी भाई। तो शेरवानी लंबी हो तो खाली बित्ता भर दिखा तो पैजामा। हाँ द्वारे 4। अब बताओ इतना न खुश हो जाओ, कुछ अवसर हैं जहां पर ज्यादा खुराफात नहीं करनी चाहिए। लगा रिवाल्वर मारी छा छोरी ठाए 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 और छज्जा पर है बेटौनी टप से खा लेगी। अरे एक घटना गलत बात, बहुत सावधानी से रहिए। तो जैसे दाहिना हाथ सर के ऊपर रखा, भस्मासुर भस्म हो गया, समाप्त हो गया। अब भगवान विष्णु जी
अपने रूप में आए और उसी गुफा को गए। महादेव जी से बोले भोलेनाथ शिव जी बाहर आओ। तो बोले कौन? तो बोले लक्ष्मी नारायण विष्णु जी। बोले आप आ गए? बोले हाँ। क्या निकलो बाहर। तो भगवान भोलेनाथ शिव जी बाहर आए। तो बोले प्रभु वो भस्मासुर, अरे कहने उसको मार दिया। कहने मार दिया? कहने यस सीताराम। तो बोले प्रभु प्रभु आपने कैसे मारा? तो बोले कैसे मारा? वरदान तुम दियो और झेली हम। आप ये जान नहीं पाते हो किसको कौन सा वरदान देना चाहिए, और वरदान दे दियो। बताओ तुम्हारे लिए लेडीज हमको बनना पड़ा, साड़ी हमको पहननी पड़ी, लिप लाइनर और आईब्रो सेटिंग हम कराएं, तब जाके यहाँ भस्मासुर का हमारे पाए। बोले बाबा बोले क्या? कहना का तुम्हारे लिए लेडीज बनना पड़ा। तो जब बोले मोहिनी का रूप रखना पड़ा, तो महादेव जी बोले प्रभु ओ प्रभु प्रभु जब लेडीज बने हुई हो आए तो बड़ी नेकी लागत हो महाराज, बड़ी ब्यूटीफुल लागत हो। भगवान बोले हाँ हाँ चलो चलो चलो, कोई इतना उका मार पाए, अब बताओ तो बड़ी सुंदर लागत हो। कहने प्रभु ये याद हमरे सामने बन जाओ, तने हम लिप लाइनर आपको के देख ली, बड़ी लेडीज नेकी लगती हो महाराज, बन जाओ एकदम। अरे कहीं चलाओ घर का 3 घंटा वो 25 टका लगाओ साड़ी पहने पड़ी। भोलेनाथ शिव जी बोले प्रभु आप हमको वही रूप दिखा दीजिए जिस रूप को देख करके भस्मासुर जल गया। कि देव दिखाए और वह प्रभु रूपा जैसे मारो है चोर रूपा। हमको दिखा दीजिए जिस सुंदरता के जाल में पड़ करके भस्मासुर मरा है। तो बहुत जिद कर ली, तो लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु जी को दोबारा मोहिनी के रूप में आना पड़ा। और जब दोबारा सुंदरी के रूप में आए तो इतनी रूपवान देवी बने, चांद का टुकड़ा। भगवान भोलेनाथ शिव जी ने पूरे ब्रह्मांड में इतनी सुंदरी देवी को न देखा, और पूरे शरीर से पसीने की बूंदे छलक आई। रोया रोया आनंदित हुआ, वारे प्रभु क्या इतनी भी सुंदरी कोई धरती पर हो सकती? आपका रूप बड़ा गजब का, शरीर से तेज निकला। अगर महादेव जी के शरीर के पसीने की बूंदे और तेज धरती पर गिर जाता, धरती भस्म हो जाती। तो विष्णु जी ने पूरे शरीर का तेज एक दोने में इकट्ठा किया, शरीर से पूरा पोंछ करके दोने में रखा, और उसी दोने को नदी की बहती हुई धारा में प्रवाहित कर दिया। और वही दोना बहते 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 धूप लगी तो सब पसीना सूख गया था, केवल तत्व बचा था। अंजनी मैया ने जैसे उसी दोने से पानी को पिया, शरीर के अंदर भोलेनाथ शिव जी का तेज प्रवेश कर गया। तो तुलसी जी ने स्पष्ट लिख दिया कि शंकर सुवन, शंकर जी के लड़के, कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अंजनी माँ के उदर में हनुमान जी पलने लगे। और जब 9 मास का समय बीता, मात्र थोड़ा समय आरती प्रसाद, जैसे 9 मास बीते और हनुमान जी धरती पर आए, जन्म हुआ, और जैसे धरती पर प्रकट हुए तो 32 दांत, राम नाम की आवाज,
4 लोग ऐसे आए हैं धरती पर जिनके जन्म के समय 32 दांत और राम नाम की आवाज। एक तो सुखदेव जी महाराज, दूसरे वेदव्यास जी महाराज, तीसरे मृकुंड जी के लड़के मार्कंडे जी महाराज और चौथे हनुमान जी महाराज। और कलयुग में तुलसी जी महाराज जिनका नाम है राम बोला। जन्म के समय 32 दांत और राम नाम की आवाज। हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जैसे हनुमान जी महाराज धरती पर आए और बोल पड़े अंजनी मैया से, मां हमारे भूख लगी है। नानी हो रही, मम्मी हो रही, तुम सबको दिमाग लगाओ। अस्पताल में भैया जन्म लिए, अस्पताल में तो जैसे जन्म लिए तैसे कहा मम्मी पराठा खा। तो मम्मी कहा करी, जैसे कोई लड़की जन्म लिए और जैसे जन्म लिए कहा मम्मी चूरा चबाई। तब तो कहे ये कौन आपत्ति आ गए। और जैसे हनुमान जी बोले मम्मी भूख लाग, अब अंजनी मैया डर गई कि ये तो लड़का ने पूरा परेत है भाई। अरे 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 अंजनी मैया की बुद्धि काम न किए और तुरंत बोल पड़ी, है सुनो लल्ला लल्ला, क्योंकि राम राम बोले है ना। हनुमान जी बोले जय श्री राम। तो जब कोई जय श्री राम बोले तो डर नहीं लगा, अंजनी मैया को डर नहीं लगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज बोले हैं जय श्री राम। तो अंजनी मैया जान गई कि मेरा लल्ला कोई भगत है, कोई अंशी है, कोई तेजवान है। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, उनका बल है। तो बोले लल्ला, अंजनी मैया बोली बेटा तुम्हारे भूख लगी है तो पूरब दिशा में जाना और लाल फल लगे हो उनको खा लेना। एक शिक्षा और ले लो, हनुमान जी को सदैव लाल लड्डू चढ़ाना, लाल लंगोटा देना, लाल चूनर देना, और लाल सिंदूर। और आप लोग जब बिंदी लगाती हो तो सदैव लाल बिंदी लगाना, सब कुछ मैचिंग करना, चूड़ी और नेल पॉलिश सब कुछ, साड़ी पर्स सैंडल सब 72 में आके ले लो, लेकिन बिंदी से मैचिंग मत करना ना। बिंदी सदैव लाल लगाना, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग प्यारा है। और लाल रंग क्यों प्यारा है? क्योंकि बचपन में मां ने बताया कि बेटा पूरब जाना और लाल फल खाना। और लाल ही फल क्यों कहा? लाल ही फल क्यों कहा? अंजनी मैया बड़ी बुद्धि है, और जिसकी मां बुद्धि वाली होती है, पढ़ी लिखी मां और घर की रहनुमा। अपने बालक को जो सिखाओगे वही बालक जानेगा। मां की बातों को बेटा सीखता है। तो लाल फल इसलिए कहा कि अगर हरे कह देती तो हरा होता है केला, हरा होता है अमरूद, हरा होता है बेर, सब कुछ हरा। तो ये सब सर्द होते हैं। जितने लाल फल होते हरे होते हैं वो सर्दी पैदा करते। तो अंजनी मैया ने कहा बेटा लाल फल खाना, हरे मत खाना। लाल लाल होता है अनार, लाल होता है सेब, लाल होता है संतरा, इनमें होती है विटामिन। और भैया हमारा चाट। तो बुद्धि लगाई, बोले जाओ लाल फल खाना। और हनुमान जी महाराज ने लगाई छलांग और पूरब गए तो अमरूद ही बढ़िया मिली, निस्ता अमरूद लग। हनुमान जी के अमरूद रखा, मम्मी कहना लाल लाल खाओ और खाब लाल। तो सूर्य भगवान पूरब दिशा में निकल रहे थे, सुबह का समय। लाल लाल जब निकले तो हनुमान जी ने सोचा कि लाल बड़ा सेब निकल रहा, सबसे बड़ा वाला सेब, और लगाए छलांग, बोले जय श्री राम। और सूर्य भगवान गए मुंह के अंदर। और सूर्य भगवान के 2 दुश्मन हैं। सूर्य भगवान के एक राहु और एक केतु, ये 2 दुश्मन हैं। 15-15 दिन पर दुश्मनी अदा करते हैं राहु केतु। ये दोनों पहुंचे इंद्र के पास, बोले महाराज हमारे दुश्मन को किसी ने खा लिया, अब हम किससे बदला लेंगे? तो बोले किसने खाया? तो बोले एक बंदर है, और छोटा सा लड़का है, उसने निगल लिया। बस देवराज इंद्र चले क्रोध में अपनी वज्र गदा लेकर के, हनुमान जी से बोले चलो सूर्य को छोड़ो, सूर्य को छोड़ो।
जैसे कोई छोटा लल्ला हो और उससे आप कहो भैया भैया छुरी को छूना नहीं, तो जब उससे कहोगे छूना नहीं तो जल्दी लपक जाओगे। जैसे लड़कियों ने दिया तरफ जाते हो तो भैया रे रे चुना चुना लप दे वगैरह। तो जब देवराज इंद्र बोले छोड़ो हनुमान जी और दांत कस लें, न छोड़ो, कहे छोड़ी तो गवर्नर हो कहा नहीं छोड़ेंगे। अब दांत कस लिए और जब हनुमान जी ने नहीं छोड़ा, देवराज इंद्र ने उठाई गदा और हनुमान जी की दाढ़ी पर मारा है। तो हनुमान जी की और गुस्सा लाया। जैसे कोई कोई लड़का हो, कोई लड़का के यहाँ डांट दो तो कहा अब तो न मानना पड़ा, पापा कत्ता मरी हमारा बात करिए, मार तो डरी है ना, अब जरूर हम पुड़िया कब देखी का कहेंगे। तो बच्चे को मारना नहीं चाहिए, समझाना चाहिए। छोटे बालक मक्खन किनाई कोमल होते हैं, कोरा कागज होते हैं, इस पर जो लिखोगे प्यारे वही लिखा जाएगा। तो अपने बालक को संभाल के रखना है, बेटी को। अब जब इन्होंने गदा मारी तो हनुमान जी दांत कसे, तो आप लोगों ने देखा होगा हनुमान जी के गाल फूले हैं। कोई गाल पहले तो नहीं फूले रहा दीदी, सुनाओ। हाँ, और जब गदा मारी तो दांत कसे तो दाढ़ी इनकी बैक हुई, तो गाल निकल आए। सूर्य भगवान अंदर है ना, वो निकल आए, लेकिन सूर्य भगवान को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ेंगे। तो हनुमान जी की दाढ़ी देखो तिरछा है, फटी है, फटी है। तो इसलिए फटी क्योंकि गदा पड़ी थी, गदा की धार लगी। कि इंद्र की लागी वज्र महाना, इंद्र की लागी वज्र महाना, तेही ते नाम पड़ा हनुमाना, तेही ते नाम पड़ा हनुमाना। इस दाढ़ी को कहते हैं हनु, इस दाढ़ी को कहते हैं हनु। और इसको जब मारा तो हनुमान, इसलिए इनका पहला नाम पड़ा हनुमान। अब जब गदा मारी तो हनुमान जी और गुस्सा, तो नहीं छोड़े। और जब चोट लगी तो पवन देवता नाराज हो गए। आए देवराज इंद्र, तूने हमारे बेटे महावीर के मुंह पर गदा मारी है, देवताओं पवन देवता ने अपनी हवाएं कि तुरंत ही पवन अपन गति रोकी, तुरंत ही पवन अपन गति रोकी, व्याकुल भई पूरी त्रैलोकी। ने हवा को रोका और 1 घंटा हवा चलना बंद हो जावे, कोई सांस ले पाएगा। अब सब पूरे सप्तद्वीप नवखंड में, तीनों लोकों में सब सांस लेना दूभर हो गया। तो सभी बोले अरे पवन देवता, अरे सांस तो चलाओ, हवा तो चलाओ। पवन देवता बोले हवा चलाओ? ये देवराज इंद्र, इसने गुस्ताखी की है, हमारे बेटे महावीर के मुंह पर गदा मारी है, हवा नहीं चलेगी। तो देवराज इंद्र आए, पवन देवता के पैरों पर गिर पड़े, चरणों को पकड़ लिया, बोले पवन देवता गलती हमने की है, अपराध किया है, अगर आप क्षमा नहीं करोगे और इस वायु को नहीं चलाओगे तो पूरा संसार मर जाएगा, कोई सांस नहीं ले पाएगा। भक्तों, तो पवन देवता बोले सुनो सुनो सुनो, शर्त एक है, गदा मारी है तो उसकी सजा ये है कि जितने देवता आए हो सभी देवता मिलकर के हमारे बेटे महावीर को
एक एक शक्ति प्रदान करो। चलो तो डर के आगे भूत भागल। तो सब देवता, अग्नि देवता बोले भैया हनुमान सूर्य बाबा के यहाँ छोड़ दो, तुमका आग में यहाँ जले न दिया। तो जल देवता है भैया हनुमान, और भैया सूर्य बाबा छोड़ दियो, तुमका पानी में बूढ़े न दिया। इतने देवता। तो हनुमान जी सोचे, क्योंकि लड़का है ना, छोटे बच्चे, तो हनुमान जी सोचे कौनो मुकुट लगाए है चम 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 चम, कौनो वर्दी पहने है लप 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 लप, और कौनो तीरुल है, कौनो धनुहाल है। भौकाल बड़ा है, हमारे आगे सब हाथ जोड़े ठाड़ है, मामला कहा। हनुमान जी मने मन बड़ा मगन, और सब कहे भैया मार छोड़ दियो, भैया मार। और बड़ा गुलगुला, याद से वीआईपी आदमी हमारे आगे हाथ जोड़े। तो हनुमान जी महाराज लाग हंसे। तो यहाँ पर चौपाई लिखी है कि देवन दीन शक्ति निज जंगी, कहते नाम बड़ा बजरंगी। देवन दीन शक्ति निज जंगी, कहते नाम बड़ा बजरंगी। देवन दीन शक्ति निज जंगी, तेहिते नाम पड़ा बजरंगी। इसलिए हनुमान जी का नाम पड़ा है बजरंगी। इनके गुणों के आधार पर इनके सब नाम पड़े हैं। और भक्तों, हनुमान जी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ, और इनके पास बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है। हाँ, और आप लोग डरती हो अकेले जब रहती हो, वो आप लोग जब खेत में हो, बाहर हो, और बुरे सपने आते हो, तो हनुमान जी के 12 नाम याद कर लो सब लोग। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, इंगाक्ष, अमित विक्रम, उदत क्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 गिरु दर्पा, श्री हनुमान जी महाराज। इन 12 नामों को याद कर लो। वो अकेले जा रहे हो, खेत में लेटे हो, वो अकेले घर में हो, डर लग रहा हो, तो कोई भभूत, कोई लौंग, कोई तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं, केवल हनुमान जी के 12 मंत्र। और जब कोई असाध्य रोग हो, असाध्य रोग हो, तो कोई जेल में बंद हो, उम्र कैद हो गई हो, तो हनुमान जी की मूर्ति के दाहिनी तरफ बैठ करके लाल चंदन की कलम से तुलसी की पत्ती पर हनुमान जी के 12 नाम लिख करके 108 बार प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी के ऊपर चढ़ाने से असाध्य रोग से मुक्ति मिलती है। हाँ, ये वर्णन है, साफ साफ लिखा गया है कि नाथ से रोग हरे सब पीरा। MBBS डॉक्टर है भाई हनुमान जी महाराज। हम तो कोई बढ़िया मंत्र ले लो और जाप करो, बहुत बढ़िया। कि नाथ से रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत मल्ले वीरा, जो सुमिरत हनुमत मल्ले वीरा। और राम रसायन मेडिकल स्टोर, दवाई भी राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप माज वंदन।
प्रेम श्री रामचंद्र भगवान की। तो आगे की सुंदर कथा होगी ललित ललाम। भक्त प्रेमियों प्रेम से बोलो सीताराम। तो अब बंद कथाएं होती है ये मैया तुम स्वीकार करो। अब बंद कथा ये होती है ये मैया तुम विश्राम करो। सब जाओ अपने देवघर को, सब जाओ अपने देवघर को, मिल करो के सीताराम। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की।